हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अड्डा। ऑनलाइन स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? तो फ्रेंड्स 1799 ईस्वी में। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? कौन से 4 दृश्य ऐसे थे जिनको देखने के बाद बुद्ध में वैराग्य जीवन की भावना जो है जागृत हुई? तो फ्रेंड्स एक इन्होंने बूढ़ा आदमी देखा था, दूसरा एक रोगी, तीसरा एक मृतक को, चौथा एक सन्यासी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो उसका नाम था कारुआकी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? फ्रेंड्स कुछ पॉइंट नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो फ्रेंड्स मौर्य वंश। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में कह रहा है फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? फ्रेंड्स अशोक ने। अगला है फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 7, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। इसका आंसर है मीर कासिम। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ फ्रेंड्स? तो यह है अर्थशास्त्र। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में कह रहा है फ्रेंड्स, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। पुरुषपुर जो है निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो ये पेशावर का प्राचीन नाम था। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10 है, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह है फ्रेंड्स बयाना, जो कहाँ पे है? भरतपुर। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, बेंगे के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली थी? क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बेंगे के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली थी फ्रेंड्स? तो इसका नाम था नेदुन जेरल आदन। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कह रहा है भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक सहयोग किया था फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर कौन सा है? बड़ौदा के महाराज ने। किसने सबसे ज़्यादा योगदान किया था भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में? बड़ौदा के महाराज ने। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ये भी कई बार पूछा जाता है। महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव मनाया जाता है, काफ़ी बड़े स्तर पे जो है उत्सव मनाया जाता है, तो उसका आरंभ का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला है फ्रेंड्स अगला पॉइंट, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काट कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? ये भी कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने कराया था। कृष्ण प्रथम ने कराया था ये। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? तो ये थे विष्णुवर्धन। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कई बार पूछा जाता है, आप लोग को पता भी होगा ये।
महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये पावापुरी में की थी। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं, तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? तो ये थे हेलियोडोरस। इन्होंने अपने आप को भागवत घोषित किया था। अगला फ्रेंड्स पॉइंट है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कई बार। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? फ्रेंड्स तो इन्होंने तांबा का प्रयोग किया था। अगला है फ्रेंड्स, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ से? शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन देखते फ्रेंड्स। अगला पॉइंट कह रहा है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है फ्रेंड्स? तो ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि थे उनको किस नाम से फ्रेंड्स पुकारा जाता था? तो उनको संत कवि के नाम से पुकारा जाता था। अगला पॉइंट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है फ्रेंड? तो सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। जाटों का प्लेटो कहा जाता है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रेंड्स कह रहा है किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग हुआ था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत थी जिसमें संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा फ्रेंड्स, वेदांत किसे कहा गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। वेदांत किसे कहा गया फ्रेंड? तो ये उपनिषदों को क्या कहा गया? वेदांत। जो उपनिषद है उनको क्या कहा गया? वेदांत भी कहा जाता है उनको। अगला है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी कई बार एग्जाम में आता रहता है। महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसको क्या कहा जाता है? उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये महात्मा गांधी ने की थी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा फ्रेंड्स, मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था फ्रेंड्स? तो ये अहमदनगर के अभिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से। काफ़ी लंबा नाम है फ्रेंड्स। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः प्राप्त किया था कहाँ से? अहमदनगर के अभिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता है? भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था फ्रेंड्स? तो इसका जागीर हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 260 ईस्वी पूर्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? फिर से देखते हैं, किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगला फ्रेंड्स, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में कब आई फ्रेंड्स? ये तो ये उत्तर वैदिक काल में आई थी। अगला फ्रेंड्स, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्यों कहा गया था उसके बारे में बताया। उसे 1000 दिनार में ख़रीदा गया था। उसे
मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता? क्योंकि मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए। अगला फ्रेंड्स, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? कुछ इस अगला पॉइंट में फ्रेंड्स कह रहा है हड़प्पा वासी जो थे उनको निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? मेहराबों का निर्माण का ज्ञान नहीं था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था? अगला पॉइंट कह रहा फ्रेंड्स, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, हड़प्पा काल में तांबा के रथ की खोज हुई। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। ये कहाँ हुई थी? दैमाबाद में। अगला फ्रेंड्स, राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? वर्षा ऋतु में। अगला फ्रेंड्स, जैन धर्म के पहले तीर्थकार के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा फ्रेंड्स, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी जो है यति कब कहलाए? महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी जो है यति कहलाए, ये भी पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम फ्रेंड्स पूछा इसमें, तो इनका मूल नाम था अली गुरसाप। अली गुरसाप इनका मूल नाम था। अगला फ्रेंड्स, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? सुधर्मन हुए थे फ्रेंड्स, सुधर्मन।